Hi everyone, welcome back to another video, and today in this interesting video we'll discuss about cells are the living unit of the body. So why cells are called as the living unit of the body? So basically हम सभी को पता है कि सेल हमारे बॉडी का एक छोटा इकाई होता है. सो द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ द सेल. सो हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी हम किसको कहते हैं? सेल को ही कहते हैं. क्योंकि कोई भी ऑर्गन हो या फिर कोई भी ऑर्गन सिस्टम हो या फिर आपका अल्टीमेटली अगर आपका ह्यूमन बॉडी अगर हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेल से मिल करके बना हुआ है. ठीक है. एंड ईच ऑर्गन इज एन एग्रीगेट ऑफ मैनी डिफरेंट सेल हेल्ड टुगेदर बाई इंटरसेलुलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. एक दूसरे से जुड़े हुए ये सपोर्ट करके बनाते हैं. ठीक है. कोई भी ऑर्गन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ऑर्गन को मिल करके बना हुआ है. एंड ईच टाइप ऑफ अ सेल इज स्पेशली अडप्टेड टू परफॉर्म वन और ए फ्यू पर्टिकुलर फंक्शन. वो या तो एक होगा या फिर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हर एक सेल जिम्मेदार होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करेंगे आपका आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, जो कि जिसका नंबर होता है 25 ट्रिलियन. ठीक है. हर एक ह्यूमन में जो आरबीसी का जो काउंट होता है वो 25 ट्रिलियन होता है. ये क्या करता है? इस आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. कहाँ से कहाँ तक? लंग्स से लेकर के हर एक टिश्यू तक. ठीक है. एंड इसके अलावा हमारे पास और एक सेल है. देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल होता है? आपका 100 ट्रिलियन होता है. ठीक है. तो 25 ट्रिलियन आपका आरबीसी हो गया एंड बाकी जो 75 ट्रिलियन हो गया वो अदर सेल में हम इसे गिनते हैं. ठीक है. एंड जो 75 जो ट्रिलियन जो अदर सेल होता है उसका जो फंक्शन होगा वो 25 ट्रिलियन सेल से अलग होगा. हर एक सेल का अलग काम होता है. ठीक है. अगर हम सेल टाइप को अगर हम कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होता है. स्किन में जो सेल प्रेजेंट होता है उसे हम स्किन सेल के नाम से जानते हैं. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपका न्यूरोनल सेल प्रेजेंट होता है, नर्व सेल प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड उसी तरह से हार्ट में जो सेल प्रेजेंट होता है हार्ट रिलेटेड सेल बोला जाता है. ठीक है. ये हर एक सेल अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करता है. नाउ ऑल्दो मेनी सेल ऑफ द बॉडी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर and all of them have certain basic characteristic that are alike. एक जैसा देखने को मिलता है. ऑलमोस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन अगर कभी कार्बोहाइड्रेट के साथ, प्रोटीन के साथ या फिर फैट के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा. एंड हर एक सेल को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है. एंड ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एडिशनल सेल ऑफ देयर ओन काइंड. मतलब अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो वो सेल क्या कर सकता है? और सेल को उत्पन्न कर सकता है जो उसी के जैसा हो. ठीक है. And when cell of a particular type are destroyed, the remaining cell of this type usually generate new cell until the supply is replenished. मतलब कोई भी सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो बचा कुछा जो सेल होगा वो उसको जनरेट कर सकता है. ठीक है. जनरेट कर सकता है न्यू सेल until the supply chain is रिप्लेनिश्ड. जब तक ये नहीं भरेगा तब तक ये इसे रिप्रोड्यूस करता जाएगा. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वाचिंग.